तुम चारों ने आज ही काम ज्वाइन किया ना? हाँ सर। क्या हो गया महेश? करुणाकरण सर, सर करुणाकरण सर, सर क्या बात है सर? यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और आप कहाँ थे? हाँ सर डिलीवरी रिपोर्ट वगैरह चेक करा था। क्या बात है सर? इन चारों को यहाँ काम पे किसने रखा है? मैंने ही रखा था सर। इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बगैर डायरेक्ट काम पर रख लिया आपने? हाँ, फिनिशिंग पीस को इन्होंने डैमेज कर दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो तो कहिए आनंदी ने देख लिया। फिनिशिंग पीस पे ट्रेनिंग देते हैं क्या? क्लाइंट को कौन जवाब देगा? सर इन्होंने कहा था ये काम जानते हैं सर, इसीलिए डायरेक्ट काम करने के लिए दे दिया था। इनका काम चेक करने के बाद ही डिपार्टमेंट में देने का सोच रहा था मैं। इससे पहले इन लोगों ने सब बिगाड़ दिया। मैं जानता नहीं हूँ सर। ए रघु, हाँ तुझे ध्यान रखने के लिए बोला था ना, कहाँ गया था तू? सर। अभी कौन जवाब देगा? करुणाकरण सर, हर बात को किसी और पे मत थोपा करिए। अभी की अभी इन चारों को नौकरी से निकाल दीजिए। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हैं आप? सर एक की गलती की वजह से चारों को क्यों काम से निकाल रहे हैं सर? मुझे भी मैन पावर की जरूरत है सर। सर सिर्फ इसे निकाल दीजिए ना। यहाँ पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कल को इनकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, निकाल दीजिए इन्हें। जब कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो मुंह उठाकर क्यों चले आए? चलो निकलो। सर गलती हो गई सर, अब से अच्छे से करूंगा सर। सर ये नौकरी ही हमारा सहारा है। सर जॉब से मत निकालो सर। सर प्लीज सर एक बार माफ कर दीजिए ना। हे महेश, चल छोड़ ना यार, अनजाने में गलती हो जाती है, इसके लिए काम से क्यों निकाल रहे हो? टाइम देंगे तो सीख जाएंगे, रिलैक्स रहो ना। अरविंद, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम बीच में मत पड़ो। करुणाकरण सर, सेंड देम आउट प्लीज। चलो सर, जाओ, चलो सर, निकलो निकलो जाओ, सर। जाओ। करुणाकरण हाँ, सर, आइंदा किसी को बिना एक्सपीरियंस के मत रखिएगा। आप अच्छे लोगों को सेलेक्ट करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर उसके बाद ही अपॉइंट करिएगा। गॉट इट? समझ गया सर। सर वो शर्ट इधर दीजिए सर। सब लोग चलो चलो चलो, काम पर जाओ, काम पर लगो, चलो। सर मैं देख लूंगा सर। हाँ। MRI स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बुलाती हूँ। गायत्री बेटा। हाँ पापा। इस उम्र में जान बचाकर क्या करूं? सुबह छाती के दर्द से नीचे गिरते वक्त ये आखिरी सांस है। भगवान के चरणों में जाकर खत्म होने की प्रार्थना की थी। मैंने सोचा था कि मेरी बीमारी को ठीक करने का तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ लाकर एडमिट करके वापस तुम्हें बेसुकूनी की जिंदगी दे दी। अब तुम्हारी माँ को मैं क्या कहूँगा? बेवजह तुम्हारी पीछे मेरी बीमारी लगा दी। पापा इस तरह की बातें मत कीजिए, मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं हूँ ना। अच्छे से समझाओ बेटी, दिन भर ऐसे ही फिक्र करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सच ही कह रहा हूँ सुभद्रा, ये जान अब किसी काम की नहीं रही है। इसे बचाकर क्या होने वाला है? ऐसे ही छोड़ दोगी तो मैं थोड़े दिन में चला जाऊंगा। मेरा अंतिम संस्कार करके 4 दिन दुखी रहने के बाद ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको
ना जाने देने के लिए ही मैं इतनी तकलीफ उठा रही हूँ। आप ही मेरे और माँ के लिए सब कुछ है। हमारे लिए आपने कितनी मेहनत की। मैं भी जिंदगी भर आपके लिए मेहनत करती रहूंगी पापा। मैं इसे जरूर बदल कर दिखाऊंगी। मैडम, डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा माँ, पापा को यहीं रहने दो, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आओ गायत्री, बैठ जाओ। अभी पापा कैसे हैं डॉक्टर? तुम्हारे सुकून के लिए पापा ठीक हैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं बोल सकता। उनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक है बेटा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट वॉल्व डैमेज होने लगे हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी जाम हो रहा है। इतने सालों से मेडिसिन की वजह से स्टेबल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बचाना है तो तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो मल्टी ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगा है, सांस लेने में तकलीफ होगी। किडनी डैमेज हो गई तो हर एक ऑर्गन फेल हो जाएगा, फिर डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर वो करेंगे तो ही उन्हें बचा सकते हैं, और इतना सारा खर्चा तुम उठा नहीं पाओगी बेटा। इसलिए ऑपरेशन जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी उनके नॉर्मल होने के चांसेस हैं। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा होगा डॉक्टर? लाख रुपए तक लग सकते हैं बेटा। ऑपरेशन को कितने दिन तक डिले कर सकते हैं? क्यों गायत्री, ऐसा क्यों पूछ रही हो? दूसरा कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। ऑपरेशन को थोड़े दिन डिले कर सकते हैं क्या? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो मेडिसिन अभी दे रहे हैं उसकी एमजी और थोड़ा इंक्रीज करके देंगे तो 1 और 1.5 ईयर्स तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ही ऑपरेशन नहीं किया तो उसमें भी साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। अभी के लिए टैबलेट्स लिख दीजिए, मैं जितनी जल्दी होगा ऑपरेशन के लिए पैसे अरेंज करती हूँ। सारे टैबलेट्स कॉस्टली हैं बेटा, तुम जो भी अभी लेकर देती हो मेडिसिन की कॉस्ट उससे डबल ही होगी। तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी? मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत खर्च किया है, मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया। जब उनसे नहीं हो रहा है तो मैं तकलीफ उठाकर उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी डॉक्टर। तुम्हारे माँ बाप बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। तुम्हारी अच्छी नीयत की वजह से तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। तो मैं मेडिसिन लेकर पापा को घर लेकर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जा सकती हूँ बेटा, मैंने डिस्चार्ज समरी भी रेडी कर दिया है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा गायत्री, एक बात कहना भूल गया, नई टैबलेट्स पापा को देते वक्त साइड इफेक्ट्स है या नहीं चेक करते रहना। नेक्स्ट मंथ पापा के बहुत सारे टेस्ट लेने होंगे, MRI, ब्लड टेस्ट सब लेंगे तो ही कहाँ तक वो टैबलेट हार्म करती है या नहीं करती है पता चलेगा। उसमें भी तुम्हारा थोड़ा खर्चा आएगा, वो भी तुम रेडी रखना। उसके लिए कितना खर्चा होगा डॉक्टर? मे बी 75,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है बेटा। 1 लाख? हाँ बेटा। ओके डॉक्टर। ओके। आप अंदर जाइए। पापा चलते हैं पापा। क्या कहा डॉक्टर ने गायत्री? वो अब क्या बोलेंगे, ऑपरेशन करने के लिए बोला होगा और इसने भी हाँ कह दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, कुछ टैबलेट्स को बदल कर लिख दिया है, वो लेंगे तो 1 साल तक हम ऑपरेशन डिले कर सकते हैं। 1 साल मरने से अच्छा है मैं अभी मर जाता हूँ बेटी। पापा प्लीज पापा, आप हिम्मत रखिए तो हम भी हिम्मत रख सकते हैं। हम लोगों को आपकी जरूरत है। आइंदा से इस तरह कभी मत कहना। अब चलते हैं माँ।
आनंदी। ये क्या? इतना प्रोफेशनल फोटो लिया क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया, ये तो महेश सर ने लिया था। कल जब मैं उनके घर सूप देने के लिए गई थी ना, तो मुझे बताए बिना ही ले लिया। सिर्फ मेरी फोटो नहीं ली, उन्होंने तो बहुत सारे खूबसूरत चीजें की फोटो ली है। मतलब वो सिर्फ खूबसूरती की फोटो लेते हैं। ओह, कहानी अब ऐसे जा रही है। कहाँ जा रही है? जैसा हम सोच रहे हैं उससे भी फास्ट जा रही है। देख रेजिना, डाउट नहीं है, ये उसी के सिम्टम्स हैं। क्या मतलब? लक्षण मेरी जान, महेश सर को तुमने पटा लिया, उसके लक्षण। चुप रहो, समझी ना? रेजिना, अब से मैडम कार में ही गारमेंट्स तक जाया करेंगी। तो मैडम अब से टेलर नहीं है, ओनर। बिल्कुल। अभी तुम दोनों लड़कियां चुप रहोगी या नहीं? तुम और महेश सर चुप नहीं रहते तो भला हम क्यों चुप रहेंगे? वही तो, गोडाउन के झगड़े के वक्त भी हम सबको छोड़कर सिर्फ इसे ही भगा भगा कर बचा रहे थे। भाग भाग कर नहीं बचा रहे थे, देखो ऐसे बचाया था, ऐसे बचाया था, ऐसे बचाया था, फिर ऐसे बचाया था। चुप रहो तुम लोग। उस दिन वॉच दी थी और आज एक फोटो दी है। ये बात मामूली नहीं है आनंदी, जो तुम्हें देख देख कर फोटो ली है। गायत्री, ए गायत्री, किधर हो तुम? ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। किधर हो तुम? आकर खबर लो इनकी। अरे वो यहाँ कहाँ है? उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है ना। कल ही तो हमारे सामने घर से फोन आया था, भूल गई क्या? अरे हाँ, कॉलेज से निकलते वक्त ही बहुत टेंशन में थी। फोन करके पूछा कि नहीं उसके पापा कैसे हैं? सॉरी आनंदी, फोन करना भूल गए थे। ये सब भूल जाओ, मुझे तंग करना मत भूलना बस। गायत्री से बात करके आके तुम्हें बताती हूँ। अरे सुन ना, यहीं पर फोन कर, हम लोग भी उसके पापा कैसे है पूछ लेंगे। स्पीकर पर रख। गायत्री, पापा कैसे हैं? हाँ, अभी ठीक है। डिस्चार्ज करके घर ले जा रहे हैं। मैं अभी चेन्नई के लिए निकली हूँ। गायत्री, डॉक्टर ने क्या कहा है? अपनी परेशानी बताकर इन्हें क्यों परेशान करूं मैं? तुम चुप क्यों हो गई? बोलो तो सही। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बाप रे, अब जाकर सुकून मिला। पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे गायत्री, तुम फिक्र मत करो। ठीक है गायत्री, रखती हूँ, संभाल के आना। हाँ। उसकी आवाज से वो ठीक नहीं लग रही। घर जाकर वो एक भी दिन अपने माँ बाबा के साथ नहीं रह सकी, शायद इसलिए उसकी आवाज ऐसी लग रही थी। बेचारी। अर्पिता, हाँ, तुम सब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? टीवी रूम में बुलाया है, कुछ देखना है, वहीं जा रहे हैं। इमरजेंसी जरूरत हो या लग्जूरियस लाइफ हो, कई वजह से उधार लेना कई लोगों की आदत बन चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर एक क्लिक पर ही लोन मिल जाएगा, एक कॉल करेंगे तो लोन मिल जाएगा। इस तरह से लोन कंपनीज ऐसे अट्रैक्टिव मैसेज को प्रमोट करते हैं और लोन ऐप से आपने जो लोन लिया है उसे वापस भरते समय 15 दिन जब बचे होंगे तो भी उससे पहले ही पैसे मांगकर वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। मांगने के 1-2 घंटे में लोन नहीं पे कर सके तो वो धमकी देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपके फोन के फोटोज को चुरा कर मॉर्फिंग करके गायत्री, आपके कॉन्टेक्ट तुम आ लिस्ट के गई? लोगों को भेज देते हैं। कई लोग लोन लिए बिना ही
या लोन अमाउंट भरने के बाद भी ऑनलाइन फ्रॉड ग्रुप के इस तरह की ब्लैकमेलिंग में फंस जाते हैं। गर्ल्स, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था। न्यूज देखी ना आपने? कुछ दिनों से ही ये न्यूज टीवी पेपर में बहुत देखने को मिल रहा है। इस लोन ऐप की प्रॉब्लम में अक्सर लड़कियां ही फंसती हैं, ऐसा देखा गया है। अगर हमारे हॉस्टल में से किसी ने भी इस तरह से लोन ऐप से लोन लिया हुआ है तो उसे इमीडिएटली कुछ भी करके भर देना। जिन्होंने नहीं लिया है वो किसी भी हाल में मत लेना, चाहे कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों ना हो। अपनी फैमिली या पहचान वालों से ही लोन लेना। आज आप इमरजेंसी में इस ऐप से कोई भी लोन ले रहे हो तो यही लोन आपकी इज्जत को खोने की कंडीशन तक आपको ले जाएगा, ये बात जरूर याद रखना। गर्ल्स, बी केयरफुल। ऐसे लोन देने वाले कोई भी आपकी फैमिली की परेशानी दूर करने के लिए या पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। उनका इरादा कुछ और ही होता है, फायदे का इरादा भी कुछ और होगा। बहुत संभल कर रहो, यही बताने के लिए बुलाया था। समझ गई ना? यस मैम, यस मैम। You all can go now. जाओ। गायत्री, पापा की हेल्थ कैसी है? हाँ ठीक है मैम, एक्स्ट्रा मेडिसिन लिख कर दी हैं। ठीक है। बहुत दूर ट्रैवल कर आई हो, आज तुम फूड डिलीवरी के लिए मत जाना, जाकर रेस्ट लो। ओके मैम। गायत्री, तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी थक गई हूँ। पापा को ज्यादा तकलीफ है क्या? 1 साल के अंदर ऑपरेशन करने के लिए कहा है। फिक्र मत करो गायत्री, जो होगा वो अच्छा ही होगा। गायत्री चलो रूम में चलते हैं। कौन है इस वक्त? महेश सर होंगे। ए, चुपचाप सो जा। दीदी, आनंदी, आपने इस वक्त कैसे फोन किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही बात करने के लिए किया। तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है दीदी। झूठ मत बोलो, क्या हुआ? आनंदी, वो पेरिया मुकन आया था। क्या कहा उसने? पहले महीने के ब्याज की तारीख आ गई है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर पूरे गांव वालों के सामने कब दोगे ऐसा पूछ कर गया है। बाबा को बहुत बुरा लगा। 2-3 दिन में लाकर देता हूँ कह दिया है। बाबा के ब्रोकरेज की कमाई मैंने और माँ ने लकड़ी काट कर जो भी कमाया सब मिलाएंगे तो भी ब्याज के पैसे पूरे नहीं होंगे। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें ये सोचकर, इसीलिए तुम्हें सैलरी कब मिलेगी यही पूछने के लिए कॉल किया। ये पूछने के लिए इतना क्यों झिझक रही हो? लोन भरने के लिए ही तो आप सब कुछ छोड़कर इतनी दूर आके मेहनत कर रही हूँ। चिंता मत करो दीदी, कल ही मुझे सैलरी मिल जाएगी। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मनी ऑर्डर से पैसे भिजवा दूंगी और एक ही दिन में मिल भी जाएगा। आनंदी, अभी भी बाबा आनंदी पैसे भेजेगी उससे भरेंगे ये नहीं बोले। मैंने उनको बताए बिना कॉल किया। क्यों दीदी, बाबा के बारे में मुझे पता नहीं क्या? तुम बाबा के पास जाकर हिम्मत से बोलो कि 2 दिन में ही पैसे आ जाएंगे। अगले 2 दिन में ही उस पेरिया मुकुंद के घर आने से पहले ही उसका पूरा ब्याज भर देंगे। ठीक है आनंदी, तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत गर्व हो रहा है। गांव में छोटी बच्ची के जैसे खेलती थी, अब इतनी दूर जाकर मेहनत करके काम करके परिवार को संभालने लायक इतनी बड़ी हो गई हो तुम। क्यों दीदी, इसी परिवार के लिए खेती में पहाड़ों में तुमने जो मेहनत की थी, बाबा और माँ ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा थोड़ी कर रही हूँ। इतनी जिम्मेदारी के साथ बात करना, तुम्हारा सुलूक देखकर ऐसा लग रहा है कि
तुम्हारे बचपन को हमने मार दिया। ऐसे कैसी हो गई तुम? अब क्या बोलूं दीदी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकी, बस यही एक कमी है। उसके अलावा सब ठीक है। मेरे अंदर जो बचपना है उसे मैं कभी नहीं खोने दूंगी। तुम डरो मत दीदी। ठीक है छोटी, संभल कर रहना तुम। हाँ, मैं क्यों? यहाँ रहने वाले सबको आनंदी से संभल कर रहना चाहिए। तुम कुछ भी सोचकर फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ठीक है मेरी माँ, फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है दीदी।